बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शाहिद खान। इस माह पाकिस्तान में स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं और कई शहरों में यकसा निसाब अप्लाई होगा। यकसा निसाब पर कुछ बात करने से पहले हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी है, उसका जिक्र करना लाजमी है और उस बीमारी के SOPs के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जाती और वो बीमारी है दूसरों का तमस्खुर उड़ाना, मजाक उड़ाना और दूसरों की तज़लील करना। You know, one of Pakistan actress, her name's मीरा। अदाकारा मीरा अगर इंग्लिश की कोई गलती कर जाए तो जैसे उन्होंने कोई कुफर कर दिया हो। हमारे ये इंतहाई काबिल, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड न्यूज़ एंकर्स सुबह से शाम तक, डाउन टू डस्क, जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। यही एक ही बात होती रहेगी कि उनका तलफ़ुज़, उनकी इंग्लिश। जबकि अगर देखा जाए ये हमारे काबिल न्यूज़ एंकर्स जो हैं ये भी गलतियां करते हैं, ये भी गुलाबी इंग्लिश बोल रहे होते हैं। एक सियासी पार्टी है पाकिस्तान में, BAP। उस सियासी पार्टी का नाम ये बाप के मुखातिब कर रहे होते हैं, जो एक नामुनासिब सा वर्ड होता है। कहा जाता है कि बाप की 28 सीटें हो गई हैं। अब देखें, बैट, कैट, MAP बैप, BAP बैप, you could say BAP has 28 seats। लेकिन हमने या उस अदाकारा ने कभी भी इस न्यूज़ एंकर्स का तमस्खुर नहीं उड़ाया। ये चीज़ इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब है और ना ही हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त है। हम तब पॉइंट आउट करेंगे उस अदाकारा को या किसी और शख्स को कि जब वो इंग्लिश की टीचर हो या वो अदाकारा इंग्लिश की बुक राइटर हो। अगर वो मिस्टेक्स करती हैं तब क्वेश्चन मार्क होगा उन पर। लेकिन शी इज एन एक्ट्रेस, शी डज एक्टिंग, दैट्स इट। हमें चेंज होना होगा और यही हमारा मजहब हमें सिखाता है। यही न्यूज़ एंकर्स के डिफरेंट शोज में हम देखते हैं, डिफरेंट क्रिकेटर्स को हमारे कौमी हीरो या किसी अदाकार की डमी का तमस्खुर उड़ा रहे होते हैं और सब हंस रहे होते हैं। ये हमारी सोसाइटी नहीं है, ना ये हमारा कल्चर है, ना ये हमारा मजहब सिखाता है। अब एक और इशू है, आ जाते हैं असल इशू, असल पॉइंट की तरफ आते हैं। तमाम पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, आमीन। उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि अच्छी जगह पढ़ें और इसके लिए वो काफ़ी महंगी फीसेस भी पे कर रहे होते हैं और बड़े फ़ख्र से, मतलब चौड़े होके आसपास लोगों को बता रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। अच्छा, देखते हैं कौन सी ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ रहा है। ज़रा गौर से देखिएगा कि आप लोगों के बच्चों के साथ हो क्या रहा है। ये एक बुक है, you could see, yeah, it's okay, yeah, इसका yes, इस पे चैप्टर नंबर 5 है। इसका टाइटल आपने देखा, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। स्टेप भी ऑक्सफोर्ड की लगी हुई है, बुक राइटर भी है निकोलस हर्सबर्ग। अब इसका चैप्टर नंबर 5 है ऑन अ बस। 3rd एडिशन में आखिरकार चैप्टर का नाम तो करेक्ट हो गया है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मिसेस अली होती हैं, बस में जाती हैं। शी इज इन द बस, मिस्टेक। पीपल आर इन द मिस्टेक, पीपल आर इन द बस, मिस्टेक। ऑन द बस, क्या आना चाहिए? ऑन द बस, on the plane, on the train, on the ship, in a boat, in a taxi, in a car। तो ये मिस्टेक्स है। इसी चैप्टर में आगे चल के
वो कहना ये चाहते हैं कि ड्राइवर बस से उतर जाता है, लेकिन इस पे अंदाजे बयां क्या लिखा हुआ है, द ड्राइवर गेट्स आउट ऑफ द बस, यानी कि ड्राइवर बस से दफा होता है। अच्छा, फिर कहते हैं मिसेस अली गेट्स आउट ऑफ द बस, मिसेस अली बस से दफा होती हैं। ऑल पीपल गेट आउट ऑफ द बस, तमाम लोग बस से दफा होते हैं। निकोलस हार्सबर्ग कैन नॉट मेक दिस मिस्टेक, मिस्टर निकोलस ये मिस्टेक नहीं कर सकता। फिर उनका नाम लिखा हुआ है, ऑक्सफोर्ड की स्टैंप लगी हुई है। हमारे आसपास तमाम स्कूलों ने यही बुक अपने उनके स्कूल में है। पेरेंट्स ये बुक देखकर बड़ा फख्र से बता रहे होते हैं। अब अगर इस चैप्टर को पढ़कर क्या पता चलता है, हमें ये मालूम होता है कि बुक किसी लोकल राइटर्स ने लिखी है, ये अंदाजे बयां जो इसमें है ये किसी इंडियन अंदाजे बयां है या उर्दू अंदाजे बयां है। और अगर ये किसी कमरुद्दीन ने लिखी है, ये अगर किसी कमरुद्दीन ने लिखी है तो उनका नाम आना चाहिए, हु अलाउड देम टू पुट मिस्टर निकोलस नेम ऑन इट। और हर पेज पे, इसके हर पेज पे निकोलस 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 लिखा है, ताकि हमें पूरा यकीन आ जाए कि ये इंग्लिश राइटर की है। ये है या आपकी स्क्रीन में, इट्स ऑन योर स्क्रीन, या रीडिंग सर्कल। दिस इज ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड, इट बिलोंग्स टू मिस्टर निकोलस हार्सबर्ग। ये उनकी ओरिजिनल है, इसमें एक मिस्टेक भी नहीं है, इवन सिंगल, बल्कि आधी मिस्टेक भी नहीं है। तो व्हाई नॉट यू बाय दिस वन। और ये अच्छा, सिर्फ ये ही नहीं, बाकी भी कई पब्लिशर्स में सेम मिस्टेक्स आ रही होती हैं। अब किया क्या जाए, अब ये आपका और हमारा फर्ज है कि इसकी जांच पड़ताल करें, और स्कूल वालों को भी चाहिए कि इस चीज़ को काफ़ी मद्देनज़र रखें। बुक का टाइटल या बुक की शक्ल अगर खूबसूरत है तो वो इसलिए रख रहे हैं, इसीलिए कहते हैं। हमारे एक सर हैं, उन्होंने हमें बचपन में बताया था, सर अब्दुल हक साहब, अल्लाह उन्हें सेहत दे। उन्होंने बचपन में मुझे कहा था कि बेटा, खूबसूरत होना अहम नहीं है, अहम होना खूबसूरत है। तो मतलब टाइटल खूबसूरत है तो बस ऑक्सफोर्ड ही होगा, अंदर क्या है, इस तरह की और इस तरह की ऑक्सफोर्ड पढ़कर आपके या हमारे बच्चे मोहतरमा बेनज़ीर या इमरान खान नहीं बन पाएंगे। आलू खिलाएंगे तो अनार के फायदे नहीं मिलेंगे। तो अब आते हैं, अच्छा, इस तरह की ऑक्सफोर्ड से वो वी कॉल एम फेक ऑक्सफोर्ड, मिक्सचर ऑक्सफोर्ड। इस तरह की फेक ऑक्सफोर्ड से ट्रूली बिलीव मी एसटीबी बेहतर है। मैं वो पढ़ा चुका हूँ, खासकर क्लास 6, 7 and 8। ट्रस्ट मी ऑनेस्ट, एक रिमार्केबल है। एसटीबी की मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की है उस पर, वो पुरानी एसटीबी नहीं है। आप यकीन करें, किसी भी असेसमेंट की तैयारी के लिए वो 3 बुक्स 6, 7, 8 वो बेहतर है इस वक्त से। अगर आप मजीद स्कूल वाले अगर हेल्प लेना चाहिए तो ये मैं ऑक्सफोर्ड की ओरिजिनल वन आपको बता दूंगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। या अमेरिकन एडवेंचर्स, दिस वन इज ओरिजिनल ऑक्सफोर्ड। अब क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन इज दैट हु अलाउड दीज पीपल टू पुट मिस्टर निकोलस नेम ऑन इट। ये तो कंफर्म है कि ये इस मिस्टर निकोलस ने ये बुक नहीं लिखी, तो व्हाई द नेम, इनका नाम क्यों यूज किया जा रहा है। मतलब एक होता है ना कि मिलावट वाली चीज हम खिलाते हैं दूसरों को, तो मतलब मिलावट वाली चीज बेच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम फिर ऐसे हैं। अब आ जाते हैं यकसा निसाब। तो इसलिए हम कहते हैं कि यकसा निसाब ही नहीं, यकसा बुक्स भी फिर चाहिए होंगी।
ورنہ پبلشرز تو پھر کچھ بھی کرتے رہیں گے. تو ویورز یہ ادھوری چیزیں ہیں. تو ویورز آپ بھی ادھورا کام نہ کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ بات تقریباً تمام ٹیچرز تک اور تمام پیرنٹس تک پہنچائیں تاکہ ان جیسے چیٹ پیپل سے نجات ہمیں مل سکے اور ان سے ہم بچ سکیں ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ بلس یو.